जमशेदपुर साइबर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 6 साइबर ठग गिरफ्तार, भेजे गए जेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। जमशेदपुर साइबर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। जहां 6 युवकों के गिरोह द्वारा ग्रामीणों क्षेत्रों में प्रतिबंधित ऐप और NCC/RP पोर्टल के जरिए आवेदन भरवाने के एवज में पैसों की ठगी की जाती थी। ट्रांजैक्शन छोटा होने के कारण यह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाते थे, लेकिन पुलिस की तत्परता की वजह से इन लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्त में आए 6 लोगों में नवीन महतो, रामचंद्र महतो, राहुल, अजय, दलाई, सुजय, जय सेनगुप्ता शामिल है। यह लोग मुख्य रूप से चाकुलिया और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्रों में सक्रिय थे। वैसे तो इनका नेटवर्क राज्य के अधिकतर जिलों में है। इस संबंध में आइए सुनते हैं जमशेदपुर ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग को। कि हम सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम जो है अभी के समय में बहुत बड़ा लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है। इसके माध्यम से देश के किसी भी राज्य में मौजूद, किसी भी शहर में मौजूद लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक पहल करी है शुरुआत, जिसमें प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से हम लोगों को एक डेटा मिलता है, जिसमें कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है वो लोग उन नंबर्स की सूची डाल देते हैं, जिसके माध्यम से ये पता लग जाता है कि वो जो नंबर जिसके माध्यम से उनके साथ फ्रॉड किया गया है वो कहाँ पे एक्टिवेटेड है। तो हालांकि जमशेदपुर अभी तक इस चीज में नहीं आता था लाइमलाइट में, परंतु जब ये आपके माध्यम से यूज किया गया तो पता लगा कि हम लोग के एरिया में चाकुलिया क्षेत्र में कुछ नंबर्स हैं जिनका की इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोगों ने थाना प्रभारी और DSP साइबर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उसको मॉनिटर किया जा रहा था। तो उसमें पता लगा कि ये 4 नंबर्स इन लोग के ऊपर शक गया और इन लोगों के जब जाकर के फोन में चेकिंग किया गया, देखा गया, तो उसमें पता लगा कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस मिले हम लोगों को। छोटे छोटे अमाउंट्स के भी, कुछ कुछ बड़े अमाउंट्स के भी ट्रांजैक्शन मिले और कुछ और भी चीजें मिली, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले इनके अगेंस्ट में। फिर इन लोग के द्वारा और 2 लोगों का नाम बताया गया। इस आधार पर टोटल 6 लोगों को हम लोग आज गिरफ्तार करके न्यायिक अभियंता में प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ बरामद हुआ है सर इसमें? जी, इन लोग के पास से मोबाइल फोन, जिनके माध्यम से ये लोग लोगों के साथ ठगी किया करते थे, मोबाइल फोन मिले हैं, इनके सिम कार्ड्स हैं और अभी तक यही जब्ती है। परंतु हमको लगता है कि इनके द्वारा जो इकोनॉमिक गेन किया गया है उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोगों को पता चलेगा कुछ दिन के माध्यम से। और जो लोगों का गिरफ्तारी हुआ है वो सभी के सब जो है चाकुलिया थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आशा करते हैं कि इस प्रकार की पहल से हम लोग झारखंड में साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट और भी कामयाबी हासिल करेंगे और हम लोग के देश में साइबर अपराध जो इतना बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण करने में सक्षम रहेंगे। इन लोग का आपराधिक इतिहास जो है यही है कि जो साइबर फ्रॉड के वाले आपराधिक इतिहास है इन लोग के एक्नॉलेजमेंट नंबर, मतलब जो प्रतिबिंब ऐप है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है और यहाँ पे उसका डेटाबेस I4C के माध्यम से हम लोग को उपलब्ध होता है हर एक राज्य में। तो उसमें इन लोग के खिलाफ 2 एक्नॉलेजमेंट नंबर्स जब जनरेट हुए थे तो उसी के माध्यम से इन लोग के ऊपर केसेस हुए। किस तरह के झांसा देते थे? बस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार का था कि ये लोग टेलीग्राम पे इन लोग एक मैसेज भेज के लोगों को टास्क दिया करते थे कि आप ये 3 काम करिएगा तो आपको हम जो है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए एक टास्क का देंगे या 200 रुपए एक टास्क का देंगे, तो वो आप 3 काम कर लिए तो हम आपको 700-800 रुपए टाइप से देंगे करके। तो ये लोग ऐसा, जब तक आदमी छोटा छोटा अमाउंट, फिर क्या करते थे ये लोग प्रीपेड और पोस्टपेड टास्क बना देते थे कि अब आप 1000 रुपए दीजिए तो आप ये तीनों टास्क कर लीजिएगा तो हम आपको 1200-1400 रुपए दे देंगे। फिर आप और करिएगा 10,000 दीजिए तो हम आपको जब और बड़ा अमाउंट देंगे। तो धीरे धीरे जब लोग इनके ट्रैप में आते जाते थे, जब ये 1000 देते थे तो 1200-1300 टाइप से देते थे ये लोग। पर जैसे जब बड़ा अमाउंट इनके पास आ गया, किसी को 10,000 20,000 आ गया, तो दे विल नॉट रिटर्न द मनी। तो उस तरीके से ये लोग लोगों को मोडस ऑपरेंडी फ्रॉड करते हैं, मतलब टास्क दे दे करके उनको अपने उसमें एंट्रैप करते थे एंड देन दे विल डिफॉल्ट द पीपल ऑफ देयर। कब से कर सर? कितने शिकायत आए हैं सर इस तरह का? अभी हम लोग के जो मतलब क्षेत्र में आया है वो तो यही लोगों के ऊपर आया था, क्योंकि ये जो है ये सेंट्रल डेटाबेस है। इसके माध्यम से आप देख रहे होंगे कि और भी जगहों पे राज्य में, गिरिडीह में भी चल रहा है और भी जगहों पे जहां भी साइबर क्रिमिनल्स मौजूद है सबके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। तो उसी कड़ी में ये है, क्योंकि साइबर अपराधियों में सबसे बड़ा समस्या यह था कि इन लोगों को हम लोग अरेस्ट करके फिर इनको भेजने में दिक्कत आता था। तो उसके लिए भी हम लोग के लिए सुविधा हो रही है थोड़ी सी। आशा करते हैं आगे भी हम लोग इस प्रकार अगर कोई भी घटना होती है तो उसको रोकने में सक्षम रहेंगे। और आप सबके माध्यम से एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि जो लोग हैं उनमें ये जागरूकता आप लोग अपने चैनल, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से फैलाइए कि अगर कोई भी साइबर फ्रॉड होता है उसे अनरिपोर्टेड ना जाए।
चाहे छोटा ही अमाउंट हो, उसको रिपोर्ट जरूर करें, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति ने आपके साथ छोटा साइबर फ्रॉड किया हो, परंतु किसी और के साथ एक बड़े अमाउंट का किया हो। तो जो भी एक छोटे से छोटी कंप्लेंट जनरेट होगी, जो उस प्रतिदिन आपसे जाएगी, तो वो रिफ्लेक्ट हम लोग के पास होके आएगी। तो इसीलिए सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 1930 पोर्टल बना हुआ है, उस पे जैसे ही आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, उसको तुरंत उसकी जानकारी, उस नंबर की विवरणी और जो भी आपके साथ मोडस ऑपरेंडी है, उसको तुरंत अपलोड करते हैं, जिससे कि हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करने में सक्षम हैं। Thank you.